सोचो, अगर तुम्हारे पाँव में पहना हुआ शू नॉर्मल लेदर का ना हो, बल्कि क्रोकोडाइल की स्किन से बना हो, जिसकी सिर्फ एक शीट की कीमत लाखों रुपए हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ फैशन है या इसके पीछे कोई हिडन प्रोसेस है? आज हम जा रहे हैं एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां लग्जरी शूज मशीन से नहीं, इंसान के हाथों से बनाए जाते हैं और हर गलती का मतलब होता है लाखों का नुकसान। क्रोकोडाइल लेदर क्या होती है? क्रोकोडाइल लेदर दुनिया की सबसे महंगी और रेयर लेदर्स में से एक है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग होती है, बल्कि इसकी नेचुरल टेक्सचर हर पीस में अलग होती है। हर स्केल का साइज, शेप और पैटर्न डिफरेंट होता है। इसीलिए दो क्रोकोडाइल लेदर शूज कभी बिल्कुल सेम नहीं होते। लीगल सोर्सिंग एंड रूल्स। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। क्रोकोडाइल लेदर इलीगल हंटिंग से नहीं आती। ये लेदर सिर्फ लाइसेंस्ड क्रोकोडाइल फार्म से ली जाती है, जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ लॉज फॉलो करते हैं। हर स्किन के साथ होता है एक लीगल सर्टिफिकेट, वरना फैक्ट्री उसे यूज ही नहीं कर सकती। स्किन सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग। फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहला स्टेप होता है स्किन इंस्पेक्शन। एक्सपर्ट्स हर स्किन को देखते हैं, कहीं कट तो नहीं, कहीं स्कार तो नहीं, टेक्सचर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सिर्फ टॉप ग्रेड स्किन्स ही लग्जरी शूज के लिए सिलेक्ट होती हैं। क्लीनिंग प्रोसेस। अब स्किन को भेजा जाता है डीप क्लीनिंग सेक्शन में। यहाँ केमिकल सॉल्यूशन से स्किन को वॉश किया जाता है, ताकि कोई स्मेल, बैक्टीरिया या नेचुरल ऑयल बाकी ना रहे। ये प्रोसेस बहुत डेलिकेट होता है, जरा सी गलती और स्किन डैमेज हो सकती है। टैनिंग प्रोसेस। टैनिंग वो प्रोसेस है जो स्किन को रॉ मटेरियल से लग्जरी लेदर बनाता है। टेम्परेचर, केमिकल्स और टाइमिंग सब कुछ सेकंड बाय सेकंड कंट्रोल होता है। अगर टैनिंग गलत हो जाए तो पूरी स्किन वेस्ट हो जाती है। ड्राइंग एंड टेक्सचर सेटिंग। टैनिंग के बाद लेदर को स्पेशल ड्राइंग चेम्बर्स में रखा जाता है। यहाँ हीट और एयर का बैलेंस टेक्सचर को परमानेंटली सेट करता है। इसी स्टेज पर क्रोकोडाइल लेदर का आइकॉनिक पैटर्न उभर कर आता है। कटिंग एंड पैटर्न मेकिंग। अब आता है सबसे रिस्की काम। क्रोकोडाइल लेदर को कट करना नॉर्मल लेदर जैसा नहीं होता। हर कट पैटर्न के हिसाब से लगाया जाता है, ताकि शू का फ्रंट हमेशा परफेक्ट और सिमेट्रिकल दिखे। हैंड स्टिचिंग, लग्जरी की पहचान। लग्जरी शूज की असली पहचान होती है हैंड स्टिचिंग। यहाँ कोई फास्ट मशीन यूज नहीं होती। हर स्टिच हाथ से परफेक्ट डिस्टेंस के साथ लगाया जाता है। एक शू को स्टिच करने में कई घंटे लग जाते हैं। शू शेपिंग एंड मोल्डिंग। स्टिचिंग के बाद शू को वुडन या मेटल मोल्ड्स पर चढ़ाया जाता है। इससे शू को मिलती है उसकी फाइनल शेप। ये स्टेज डिसाइड करती है कि शू पहनने में कंफर्टेबल होगा या नहीं। सोल अटैचमेंट। अब शू के साथ अटैच होती है सोल। लग्जरी शूज में अक्सर लेदर सोल या कस्टम रबर सोल यूज होती है। ग्लू प्लस प्रेशर प्लस हीट, तीनों का परफेक्ट बैलेंस जरूरी होता है। पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग। यहाँ शू को दिया जाता है उसका फाइनल लग्जरी टच। नेचुरल वैक्स, ऑयल्स और पॉलिशिंग क्लॉथ यूज करके लेदर को शाइन दी जाती है। इसी स्टेज पर शू शोरूम रेडी बनता है। क्वालिटी कंट्रोल। हर शू मल्टीपल टेस्ट से गुजरता है। फ्लेक्स टेस्ट, स्टिच स्ट्रेंथ टेस्ट, सोल ग्रिप टेस्ट। अगर एक भी टेस्ट फेल हो जाए, शू रिजेक्ट हो जाता है। इतना महंगा क्यों होता है? अब सवाल ये है कि ये शूज इतने महंगे क्यों होते हैं? जवाब सिंपल है, रेयर मटेरियल प्लस मैनुअल लेबर प्लस जीरो टॉलरेंस फॉर एरर। इसीलिए क्रोकोडाइल लेदर शूज की प्राइस अक्सर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होती है। आज की लग्जरी इंडस्ट्री एथिकल सोर्सिंग पर फोकस कर रही है। इसीलिए लाइसेंस्ड फार्म्स, वेस्ट रिडक्शन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। कंपैरिजन। ये शूज मास प्रोड्यूस्ड शूज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ स्पीड नहीं, परफेक्शन प्रायोरिटी होती है। इसीलिए लग्जरी शूज इयर्स तक चल सकते हैं। फाइनल रिवील। जब शू कंप्लीट होता है तो वो सिर्फ एक फुटवेयर नहीं होता, वो होता है आर्ट का पीस। हर लाइन, हर स्टिच इंसान के एक्सपीरियंस की कहानी बताता है।